नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र का सवाल आज बिल्कुल सीधा है कि जब देश का दुश्मन मरता है तो दर्द किसे होता है? जब हिड़मा जैसा खूंखार खूनी नक्सली ढेर होता है तो बेचैनी किसकी बढ़ जाती है? जब जवानों की जीत होती है तो चेहरे किसके उतर जाते हैं? और जवाब जब हम इन सवालों का ढूंढने निकलते हैं तो एक नाम, एक चेहरा सामने आता है, वो ये है दिग्विजय सिंह। कांग्रेस के वेटरन लीडर हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, राहुल गांधी के बेहद खास कहे जाते रहे हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह जब कभी भी नक्सली या आतंकियों की बारी आती है तो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो देश को, हमारी सेना को, हमारी सुरक्षा बलों को अपमानित कर देता है। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने फिर से सुरक्षा बलों, देश की एजेंसियों और इस राष्ट्र की संप्रभुता पर सवाल उठाए हैं। एक तरफ तो हमारी फोर्सेस जिन्होंने सालों से जंगलों में जान हथेली पर रखकर हिड़मा जैसे खूंखार नक्सली का पीछा किया, उसका खात्मा किया। वो हिड़मा जिसने 76 जवानों की एक ही दिन में जान ली थी, जिसने न जाने कितने मासूम परिवारों को मौत के घाट उतार दिया था, जो आदिवासियों की, उनकी जो हक है, उनका हक है, अधिकार है, उन पर लगातार प्रहार करता रहा। वो हिड़मा जो सीआरपीएफ को घेर घेर कर मारता था, वही हिड़मा जिसने आदिवासियों को ढाल बनाकर खूनी हिंसा की। और जब हमारी फोर्सेस ने, हमारी सुरक्षा बलों ने उसे ढेर कर दिया तो देश तो राहत की सांस ले रहा है। लेकिन दिग्विजय सिंह, उन्होंने तो दुख मनाना शुरू कर दिया। यह प्रचार शुरू कर दिया कि हिड़मा को पकड़कर बाद में मारा गया, यह एनकाउंटर फर्जी हो सकता है। यह कहा गया कि समझौते के साथ सरेंडर कराया जा सकता था। सवाल बड़े हैं। क्या कांग्रेस को नक्सली हिड़मा पर भरोसा है और भारत की फोर्सेस ने जो किया उस पर शक है? क्या कांग्रेस को आतंकियों और नक्सलियों की चिंता है और जवानों के बलिदान की कोई कीमत नहीं है? वैसे तो यह इतिहास कांग्रेस का रहा है, पहली बार नहीं है। देखिए, हम आपके सामने वो ग्राफिक्स भी चला रहे हैं। बटला हाउस से लेकर आज तक, हिड़मा के एनकाउंटर तक वही चेहरा सामने आया है। जब कभी बटला हाउस में कहा गया एनकाउंटर फर्जी, सर्जिकल स्ट्राइक पर कहा गया सबूत दो, हाफिज सईद, ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकियों को जी कहकर पाक को खुश किया गया, और अब हिड़मा जैसे खूनी नक्सली के लिए ह्यूमन राइट्स ढूंढ रहे हैं। तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या कांग्रेस हमेशा देश के खिलाफ खड़े तत्वों के साथ खड़ी होती है? क्या कांग्रेस को जवानों के बलिदान पर नहीं, नक्सलियों की मौत पर दर्द होता है? और क्या दिग्विजय जो कह रहे हैं वो किसके लिए बोल रहे हैं? क्या वो एक बार फिर से नक्सली विचारधारा को बैकअप दे रहे हैं? जो बोल रहे हैं दिग्विजय, वो हिंदुस्तान के लिए है या हिंदुस्तान के दुश्मनों के लिए? आज हम यही दिखाएंगे, यही सवाल पूछेंगे। सवालों के जवाब देने के लिए कुछ ही देर में हमारे साथ आज के अतिथि भी जुड़ जाएंगे। कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। आज हिंदुस्तान नक्सलवाद से लड़ रहा है। सुरक्षा बल अपनी जान दांव पर लगाकर ऑपरेशन चला रहे हैं। एक ओर जहां सरकार देश में नक्सलवाद की बीमारी को खत्म करने में लगी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को इससे भी परेशानी हो रही है। सरकार विरोध में देश विरोध पर उतरी कांग्रेस पार्टी अब आतंकवादियों के साथ साथ नक्सलियों की भी हितैषी बन बैठी है। जी हां, बिन लादेन जैसे खूंखार आतंकी को ओसामा जी बोलने वाले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने अब नक्सली हिड़मा के एनकाउंटर पर उंगली उठाई है, जिन्होंने एक ऐसे वीडियो को शेयर किया जिसमें हिड़मा के एनकाउंटर को हत्या बताया गया था। यानी दिग्विजय सिंह भी इसे हत्या मानते हैं। यही नहीं, उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एनकाउंटर का विरोध करते हुए नक्सलियों से समझौते की बात कही। नक्सल कमांडर मालवी हिड़मा, वो खूनी नक्सली जिसने सीआरपीएफ के जवानों को घात लगाकर मारा, जिसने सुरक्षा बलों पर बार बार हमले करवाए, जिसकी खोज में कई राज्यों की पुलिस सालों से लगी थी,
जब आखिरकार सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया तो देश ने राहत की सांस ली, गरीब आदिवासियों ने सुकून की सांस ली। ऐसे खूंखार नक्सलियों से दिग्विजय सिंह समझौते की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के किसी भी नेता द्वारा सुरक्षा बलों की बहादुरी पर सवाल उठाना और आतंकवादियों और नक्सलियों से हमदर्दी दिखाना कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है। 26/11 की साजिश पर सेना की जगह भगवा आतंकवाद ढूंढने वाले यही लोग थे। पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले भी यही थे और सर्जिकल स्ट्राइक को ड्रामा बताने वाले भी इसी कांग्रेसी गिरोह के मेंबर थे। और रही बात दिग्विजय सिंह की, तो ये पहले भी हिडमा के एनकाउंटर की तरह बटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बता चुके हैं। आतंकी हाफिज सईद को साहब बोल चुके हैं। आज वो सेना की जगह नक्सलियों की चिंता कर रहे हैं। क्या ये सेना और सैनिकों के बलिदान का मजाक नहीं? सेना के शौर्य और सवाल उठाने वाले अब हिडमा की मौत पर भी आंसू बहाते दिख रहे हैं। एक और जहां छत्तीसगढ़ सरकार साफ कह चुकी है कि हिडमा की मौत से नक्सलवाद की कमर टूट गई है, लेकिन दिग्विजय सिंह इसे आदिवासी का एंगल दे रहे हैं। कांग्रेस के लिए हर नक्सली आतंकवादी किसी न किसी जाति या मजहब की ढाल बन जाता है। वो हिडमा जो आए दिन आदिवासियों और जवानों के खून से हाथ रंगता था, जिसने देश के खिलाफ हथियार उठाए थे, आज उसी के लिए दिग्विजय सिंह न्याय ढूंढ रहे हैं। यदि वे आत्मसमर्पण करते हैं तो आत्मसमर्पण को स्वीकार करके बिना शर्त के उनको आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य करना चाहिए और जो उन्होंने अपराध किया है उसका कोर्ट में उनको अदालत में पेश करना चाहिए। डेस्क रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मैं ऐसे सारे ही लोगों से पूछना चाहता हूं कि ताड़मेटला के 76 जवानों के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उनके परिवार वालों से कहना चाहेंगे कि तुम्हारा बच्चा नहीं रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था? क्या आप एर्रा बोर के जले हुए 8 महीने के बच्चे के बारे में सोचेंगे एक आध बार? क्या हुआ था उस बच्चे के साथ? क्यों जलाया गया था पूरा बस्ती? क्या आप मणिकोंटा के बारे में सोचेंगे कि कैसे बम ब्लास्ट से उड़ा दिया गया? चिंगावरम के बारे में सोचेंगे? क्या हाथी घोड़ा गांव के बारे में सोचेंगे कि वहां क्या हुआ था? झीरम में पूरे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व समाप्त कर दिया गया था। इन सारी ही घटनाओं में जो लोग सम्मिलित हों, जिसके लिए बार बार सरकार ने कोशिश की कि पुनर्वास हो ही जाए, न हो उसके बाद भी क्या किया जाए भाई? और उसके बाद जो ऐसा कह रहे हैं उनको धिक्कार है, उनको शर्म आनी चाहिए। उनको इन सारे ही शहीद परिवार, सारे ही नक्सल पीड़ित परिवारों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी को चाहिए था कि वो हमारे नरसिंहपुर के सपूत आशीष शर्मा की शहादत पर उनके परिवार वालों के लिए 2 शब्द संवेदना के बोलते। उनकी बहादुरी से की गई मुठभेड़ के आधार पर उनने प्राण की बाजी लगा दी। उनको राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत करने की बात करते। राज्य सरकार ने उनके लिए जितना जो बन सके हमने सबने माननीय गृह मंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार उनके अपने परिवार के लिए छोटे भाई को आउट ऑफ टर्म हमने उनको सब इंस्पेक्टर बनाने की बात कही है। उनको सब प्रकार से उनके इस अप्रतिम योगदान के आधार पर उस गांव के अंदर आशीष शर्मा जी के नाम पर पार्क बनाने की घोषणा की गई, स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई। लेकिन कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री 2 शब्द संवेदना के भी नहीं बोलते हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की क्या बात होगी? किसी परिवार के बच्चे की देश और प्रदेश की सेवा करते हुए अपनी प्राण की बाजी लगा करके नक्सलवादी के खिलाफ अपना इतना बड़ा योगदान देना और कांग्रेस के लोग खास करके दिग्विजय सिंह जी जैसे लोग उसके संबंध में 2 शब्द संवेदना के नहीं बोलते हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसी तरह की व्यवस्थाओं से कांग्रेस का मन टूटता है, कांग्रेस से जनता का मन टूटता है। कांग्रेस के लोगों को अपने अतीत के इन सारे कर्मों की कीमत जनता के साथ जाने के बाद चुकाना पड़ेगी।
तो सवाल यही है कि ऐसे जो बयान दिए जाते हैं, क्या नक्सलवाद के विचार को, वैचारिक जो परिस्थितियां हैं उसको बल देने का प्रयास है? और ऐसे अगर प्रयास किए जा रहे हैं तो ये देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए कितने घातक हैं? क्या सिर्फ इसे राजनीतिक स्टंट माना जाए या वाकई इन बयानों को गंभीरता से लेकर बड़े कदम उठाने की जरूरत है? आइए, हमारे साथ आज के अतिथि जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए दुर्गेश केशवानी जी जुड़ रहे हैं, जो बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी भी हैं। साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे तेजतर्रा प्रवक्ता है पंडित राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत दुर्गेश जी आपसे करने को सोच रही थी, लेकिन राज शर्मा जी से मेरे मन में आया कि पहला प्रश्न लिया जाए, क्योंकि जब हम कभी भी अपने ये बात करते हैं कि आतंकी और नक्सली खत्म होने चाहिए, तो पंडित राज शर्मा जी, आपने हमेशा कहा है कि आतंक और नक्सलियों का समर्थन नहीं करना चाहिए। तो आज दिग्विजय जैसे लोगों के लिए, दिग्विजय सिंह जैसे लोगों के लिए क्या बोलेंगे? वो तो खुलकर समर्थन कर रहे हैं। लावनी जी, में सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी का पक्ष और एक अपना व्यक्तिगत पक्ष रखना चाहूंगा। मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं, मेरी पार्टी और स्वयं में मैं किसी भी उस आदमी का पक्ष नहीं करता जो मेरे देश के जानवर का भी दुश्मन हो। इंसान तो बहुत छोटी बात है, जिसने जवानों को मारा हो मैं उसको देखना भी पसंद नहीं करता, और मैं जो मारा गया उसका नाम भी नहीं लूंगा। गलती से शायद नाम निकल जाए तो बात। अब रही बात दिग्विजय साहब, देखिए वो बड़े नेता हैं, उन्होंने क्यों कहा, मैं इससे पहले कहूं उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके ऊपर बयान देने की कोई जरूरत तो नहीं थी। वैसे कोई जरूरत नहीं थी। हमें ऐसे बयानों से बचना चाहिए जिसके अर्थ कई निकाले जा सकते, क्योंकि ये माहौल भी ऐसा चल रहा है, जरा सा आप बोल दोगे बीजेपी टूट जाएगी, मीडिया टूट जाएगी, उस पर संभल के चलो। क्या कहना जरूरी था? और क्यों करेंगे हम किसी का सपोर्ट? हत्या हुई, मर्डर हुआ, एनकाउंटर हुआ, हमारे भी 100 से, ये तो 65-70 छोड़िए, पता नहीं कितने मार दिए होंगे उसने जवानों को। और जब जवान मरता है ना लावनी, जब जवान मरता है ना, उसके संग सिर्फ जवान नहीं मरता, उसके संग आगे पीछे की पीढ़ियां मर जाती। तो मैं कभी भी दिग्विजय सिंह के साहब के बयान को एंडोर्स नहीं करूंगा, ना ही मेरी पार्टी। रूप से पंडित राज शर्मा जी ने उसे एंडोर्स मेरी किया, पार्टी भी, लेकिन कांग्रेस नहीं, अगर एंडोर्स नहीं किया तो विरोध भी तो नहीं किया। जैसे पंडित राज शर्मा जी यहाँ बैठकर आपने कहा ना कि आप व्यक्तिगत पक्ष भी रखेंगे, आप पार्टी का पक्ष भी रखेंगे, तो ये पक्ष व्यक्तिगत हुआ कि आपने बैठकर कहा कि ऐसे किसी भी व्यक्ति का समर्थन नहीं, लेकिन पार्टी ने क्या किसी तरीके का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, कोई ट्वीट आया राहुल गांधी जी की तरफ से, कोई या किसी बड़े नेता की तरफ से कहा गया कि ऑफिशियल हैंडल से कि ये बयान बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है? एक मिनट, तो वी आर नॉट द इंजन सिग्नल। कांग्रेस का ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अब आज ये सीरियस मैटर है, इस पे कोई उलझने की जरूरत नहीं है। वी आर नॉट द इंजन सिग्नल बाय द गॉड। मेरे किसी भी नेता ने उनके बयान को एंडोर्स नहीं करा। आप बताइए, करा किसी ने? तो नहीं करा पंडित जी। अरे एक बात बताऊं, कुछ कहने से, कभी कुछ कहने से अच्छा है खामोशी रख ली जाए। नहीं, बहुत सी चीजें बच अच्छा, जाती। अगर यहाँ पर ये बड़ी अफसोस की बात होती है कि जहाँ पर आप लोगों को खामोश होना चाहिए वहां आप खामोश नहीं होते, जहाँ पर आप लोगों को बोलना चाहिए वहां नहीं बोला जाता। ये समझ में नहीं आता। जब SIR की आवश्यकता है तो वहां खूब बोला जा रहा है, जबकि वहां नहीं बोलना चाहिए, और यहाँ पर बोलने की जरूरत है। हिडमा का खात्मा देश की जरूरत थी। लावनी जी, हाँ, आप इस देश की गिनी चुनी एंकरों में हो, और मुझे लगता है कि आप जो बोलेंगे, क्योंकि आप के कहे हुए का संदेश बहुत पॉजिटिव, सकारात्मक जाना है। केवल मेरा नहीं, आपका भी संदेश। अभी जब दुर्गेश जी बोलेंगे उनका संदेश। आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे बुलाया। देखो, हियर आई एम नॉट एज ए राज शर्मा, I belongs to Congress, that is why I am sitting here. इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, वो कांग्रेस बोल रही है। मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर कीजिए। मेरा स्टैंड है ना, मैं किसके लिए बोल रहा हूँ? मैं अपने पिताजी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पंडित राज शर्मा के लिए बोल रहे हैं। मैं तो बड़ा सिंपली पूछ रही हूँ, पंडित राज शर्मा जी अगर यहाँ बोल रहे हैं, सुदर्शन न्यूज के मंच पर आकर ये कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, तो फिर राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोल पाए? वो तो छोटी छोटी बातों में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप जाइए, क्यों नहीं बोल पाए? फिर आप राहुल गांधी, अच्छा तो आप क्यों, अब यहाँ सवाल उल्टा हो गया, आपका चैनल क्यों नहीं गया वहां राहुल गांधी जी के पास? ये तो बड़ी हास्यास्पद सी चीज हो गई पंडित जी। मतलब जब कभी भी मैं पूछती हूँ कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर कीजिए, कांग्रेस पार्टी के फर्स्ट जो लीडर्स हैं उनका क्या स्टैंड है, तब आप कहते हैं जी मैं बैठा हुआ हूँ ना बताने के लिए। उन्होंने क्यों मौन साधना कर ली है? वो तो छोटी छोटी चीजों पर बाहर आ जाते हैं। जब आतंकियों को गोली लगती है तो आंसू निकलने लगते हैं, जब एनकाउंटर होता है तो उनके सीने में दर्द होने लगता है।
ये तमाम प्रतिक्रियाएं आती हैं, यहाँ पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? क्या वजह है कि प्रतिक्रिया ये मजबूरियां देखिए, ये मजबूरियां आपकी होंगी कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मजबूरी आपके लीडर्स की होती है, मजबूरी आपके लीडर्स की होती है कि वो खुलकर बोल नहीं सकते क्योंकि उन्हें वहां पर भी वोट बैंक देखना है। मेरी मजबूरी नहीं है। मेरे देश का जवान अगर वो ऐसा खूंखार आतंकी का खात्मा करेगा तो हम उसे सैल्यूट करेंगे, और मेरे देश के जवानों के ह्यूमन राइट्स के लिए अगर बोलने की बात आएगी तो मैं बोलूंगी। अगर अपने देश के जवानों के ह्यूमन राइट्स, उनके अधिकार, उनके न्याय के लिए बोलना आपकी नजर में किसी पार्टी विशेष का वक्तव्य है तो मैं तैयार हूं यह स्वीकार करने के लिए। तो आप क्यों नहीं? यहाँ पर बड़ी सीधी सी बात है, बड़े अफसोस की बात, मैं इसमें अफसोस जाहिर कर रही हूँ। क्या आप किस तरह से राहुल गांधी या सोनिया गांधी को डिफेंड कर रहे हैं? आप अपनी फर्स्ट लॉबी ऑफ लीडर्स को किस तरह से डिफेंड कर रहे हैं? यहाँ पर बैठकर आपने व्यक्तिगत जब इस बात, और आपने खुद ही कहा कि मैं दो बातें करूंगा, एक व्यक्तिगत होगी और एक पार्टी की होगी। मुझे लगता है कि पहली पंक्ति व्यक्तिगत थी क्योंकि आपका खुद का बैकग्राउंड सेना का है। मैं बता देती हूँ अपने दर्शकों को कि पंडित राज शर्मा जी का बैकग्राउंड सेना से जुड़ा हुआ है, इसलिए उनकी पहली पंक्ति उनकी व्यक्तिगत राय थी। लेकिन दुर्गेश जी देखिए, व्यक्तिगत राय बहुत क्लियर हो गई, लेकिन जब कांग्रेस की बात आई तो देखिए किस तरीके से गोल गोल जलेबी बनने लगी। यही अफसोस होता है। पंडित राज शर्मा जी व्यक्तिगत रूप से ये जानते और समझते हैं कि किसी भी जवान के, कोई भी जवान, एक जवान भी अगर बलिदान होता है तो उसका पूरा परिवार इसके लिए ताउम्र झेलता है। तो उन्होंने पहली बारी में तो बोल दिया कि ये वक्तव्य गलत है, सोच समझ के देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की पूरी ब्रिगेड कहाँ है? मेरी पार्टी। देखिए लवनी जी, सबसे पहले तो उनको आपसे बहस नहीं करनी चाहिए। एंकर से ही कांग्रेस के लोग एंकर से ही बहस करने लग जाते हैं, और हम यहाँ पर जब बैठे हैं, जब हम लोग यहाँ पर बैठे हैं लवनी जी, जब हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो कोई व्यक्तिगत राय काम नहीं करती है। सबसे पहला पॉइंट तो पार्टी का स्टैंड क्या है, कांग्रेस की कतनी, पहले मेरा पार्टी का स्टैंड है। शर्मा जी शांति, पहले मेरा पार्टी का स्टैंड है। शर्मा जी अब उनको बोलने, शर्मा जी गंभीरता से आप काउंटर आंसर करिएगा, मैं आपको काउंटर आंसर गंभीरता का करूंगा। परिचय दीजिए। ये मत दिखाइए कि आप राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, आप ये मत दिखाइए बिल्कुल भी। देखिए मुझे लग रहा नाबालिग हैं आप, मुझे लग रहा नाबालिग हैं, उम्र से बड़े दिख रहे हैं, उम्र से बड़े दिख रहे हैं और दिमाग से कमजोर दिख रहे हैं। कैसे कहा आपने? एंकर मेरे से बात कर रही हैं, मैं एंकर से ना करूं? परसेप्शन पे बात नहीं करूंगा बिल्कुल भी। पढ़े लिखे हो, परसेप्शन पे बात नहीं करूंगा। क्यों करते हो? डोंट टॉक रबिश, डोंट टॉक रबिश। मुद्दे पे आइए, कम टू पॉइंट, कम टू द पॉइंट। इनको डिबेट का तरीका बताइए, डिबेट कैसे होती है, डिबेट का तरीका बताइए इनको। You are not a competent authority. अनपढ़ हो आप। अच्छा एक सेकंड, आप दोनों को प्लीज नेशनल चैनल पर डिबेट चल रहा है, व्यक्तिगत टिप्पणी, ये बहुत सीरियस मुद्दा है। प्लीज आइए, दुर्गेश जी पहला कमेंट बोलिए। लावनी जी, कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। कथनी दिग्विजय सिंह है और कथनी इनकी है और करनी दिग्विजय सिंह जी की है, तो इन दोनों में अंतर आप समझिएगा। राम मंदिर से अपन शुरू करते हैं लावनी जी। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, टाइम पर आपत्ति करने वाले कौन? दिग्विजय सिंह जी। उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, काजी साहब जिंदाबाद सुनने वाला कौन? दिग्विजय सिंह जी। खरगोन की मस्जिद पर भगवा ध्वज किसने फहराने का काम किया? दिग्विजय सिंह जी। और एयर स्ट्राइक सेना पर और अनेक सर्जिकल स्ट्राइक, हर चीज पर अगर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं तो दिग्विजय सिंह जी हैं। मुझे तो बड़ी आश्चर्य हुई, उनको जाकिर नाइक में शांति का दूत दिखता है और भगवे में आतंकवाद दिखने का काम दिग्विजय सिंह जी करते हैं। दिग्विजय सिंह जी को ओसामा जी कहने का काम करते हैं। कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जब उनके गृह राज्य मंत्री कावरे जी को किसने उड़ाया था? नक्सलियों ने घर में घुसकर मारा था। उसके बाद इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान, गलती एक बार होती है लावनी जी, ये जबान फिसलने का कोई काम नहीं है। दिग्विजय सिंह जी आदतन इस तरह की गलतियां करते हैं, वो रोज इस बात को गलती करते हैं कि उन पर डिबेट हो, उन पर बातचीत हो, वो उस चीज को समझे। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं दिग्विजय सिंह जी की। भाई एक बार बोल दिया तो समझ में आता है कि गलती हो गई, बार बार तो की जाने वाली गलती अपराध के श्रेणी में आ जाती है। तो दिग्विजय सिंह अगर बार बार अपराध कर रहे हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी को कोई स्टैंड नहीं लेना चाहिए, कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? अगर व्यक्ति बार बार अपराध करे तो मेरी बात सुन लीजिएगा, बात यहाँ कोई एक्शन की नहीं है,
मैंने बार बार कह रहा हूँ, हर बार आपके नहीं, क्यों एक्शन नहीं होना चाहिए? आपने कहा एक्शन की बात नहीं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर एक्चुअली क्या है कि आप लोगों की अब पॉजिटिव बातें करने वाला पसंद नहीं है, अब आप लोग चाहते हो नेगेटिव बोलो। भाई ये दिक्कत हो गई है अभी समाज में, सकारात्मक रवैये को कोई पसंद नहीं कर रहा। दिग्विजय सिंह के बयान पर आइए ना, तब बताइएगा क्या सकारात्मकता है और क्या नकारात्मकता है। दिग्विजय सिंह पर एक और मेरी बात से सुन लीजिए, बीजेपी का आपके चैनल में कोई प्रवक्ता ऐसा नहीं आ सकता जो मैं ब्लंटली बोलता हूं। मैंने कहा ना, मैं एंडोर्स नहीं करता, मेरी पार्टी नहीं करती, मैं यहां पार्टी का पक्ष रखने आया हूं। मेरी व्यक्तिगत राय एक बार को सेकेंडरी हो सकती है, जो मैं बोल रहा हूं पार्टी की तरफ से वो प्राइमरी है। प्राइमरी फेसिया मेरी बात यह है कि मेरी पार्टी दिग्विजय सिंह साहब की कोई भी बयान को एंडोर्स नहीं करती, उनसे तो ठीक है, तो इतना ही बोल देती अब मैं यहाँ पे पूरा भाषण तो नहीं सुनूंगी ना साहब, मैं तो टू द पॉइंट बात करूंगी। आप बार बार कह रहे हैं कि आपकी पार्टी इससे किसी भी तरीके से इत्तेफाक नहीं रखती, एंडोर्स नहीं करती, तो इतना ही लिख देती ना, इतना ही लिख देती कि दिग्विजय सिंह को सोच समझ कर बोलना चाहिए या अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। एक बार नहीं हुआ है, यही तो बात है ना पंडित जी। एक बार हुआ होता तो समझ में आता, 2 बार भी माफ कर दिया जाएगा, बार बार थोड़ी माफ किया जाता है। शायद अब मैं अब आज से कहने लगूंगा, पार्टी में चर्चा करूंगा कि जो सुदर्शन चैनल का है उस हिसाब से। सर ये सुदर्शन चैनल नहीं कह रहा है, ये देश की जनता बोल रही है। हर वो शख्स बोल रहा है जिसने नक्सलवाद का दर्ज झेला है, हर वो सुरक्षा बल का परिवार बोल रहा है जिसके घर का चिराग इनकी वजह से बलिदान हुआ। पहले मेरी बात सुनिए, वो 76 जवानों के बारे में कभी आपने सोचा है? और शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, आप तो अपने ही इतिहास को भूल गए, आप तो अपने ही इतिहास को भूल गए। झीरम घाटी सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचा था? सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचा था? दंतेवाड़ा में सबसे बड़ा नुकसान पूरी कांग्रेस ब्रिगेड को खत्म कर दिया गया था। और यहाँ बैठकर आप मुझे पढ़ा लिखा रहे हैं कि आप बीजेपी की बात बोलती हैं या आप इतना बोलती हैं उतना बोलती हैं। आप बेटी जनता पार्टी का एजेंडा चलाएंगी? पार्टी का एजेंडा नहीं है ये, पार्टी का एजेंडा नहीं है, और यही राजनीतिक चश्मा आपको उतारने की जरूरत है, यही चश्मा उतारने की जरूरत है आपको। ये पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये देश की अस्मिता का सवाल है, ये हमारे जवानों के सम्मान का सवाल है। यहाँ बैठकर आप बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक बार नहीं चलाओगी मेरा बयान, एक बार नहीं चलाएगा आपका चैनल। आपका बयान, अगर सहना तो आपका बयान, आपका बयान, आपका पहला बयान, मैंने उसके लिए आपको साधुवाद दिया, आपका स्वागत किया, लेकिन आपके दूसरे बयान पर मुझे आपत्ति है कि अगर पंडित राज शर्मा ये कहते हैं कि एक बयान मेरा होगा, एक बयान मेरी पार्टी का होगा, पंडित राज शर्मा की ये ओपनिंग स्टेटमेंट यहाँ पर सब कोई देख रहा है। पार्टी के पंडित राज शर्मा ने पहले बोला कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो मैंने तो सिंपल पूछा ना, तो जो पंडित राज शर्मा कह रहे हैं राहुल गांधी एक शब्द कहने में क्यों गुरेज कर रहे हैं, एक लाइन बोलने में आपत्ति क्यों हो जाती है, किस बात का डर होता है सर कि आपके इशारे पे चलेंगे? नहीं, ये बेकार की बात है। हमारे इशारे पर नहीं चलेंगे। देश की सेना, देश की सुरक्षा बलों ने जो बलिदान दिया है, कम से कम उसका सम्मान करना सीखे कांग्रेस। आलोक वत्स जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। आलोक वत्स जी का भी एक स्टेटमेंट लेते हैं। आलोक जी, सबसे बड़ा सवाल ये, दिग्विजय सिंह जी स्वागत है सर आपका, और सवाल यही है कि जो दिग्विजय सिंह बोलते हैं, हर बार ये कहा जाता है अरे ये तो उनका अपना स्टेटमेंट है, कांग्रेस पार्टी इसे एंडोर्स नहीं करती। तो भाई एक बार नहीं करती, 2 बार नहीं करती, लेकिन बार बार अगर उनको खुली छूट दी गई है तो फिर तो ये मौन समर्थन ही है। और यहाँ पर पंडित राज शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एंडोर्स नहीं करती है। देखिए लावनी जी, सर्वप्रथम तो मैं पंडित राज शर्मा को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने अपना व्यक्तिगत अपने जमीर से बात करके इस बात को गलत बताया है। बहुत हिम्मत चाहिए इस बात को नेशनल टेलीविजन पर आकर कहने के लिए, ये बधाई के पात्र हैं, मैं इनको साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये इनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी लाइन इसको नहीं एंडोर्स करेगी, किसी भी कीमत पर नहीं करेगी। क्योंकि दिग्गी राजा को के पुराने इतिहास को देखिए तो विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी को इन्होंने ओसामा बिन लादेन जी कहा था, असर मसूद साहब कहकर संबोधित किया था, और जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए थे, उस सब से इनका इतिहास बहुत ही काला रहा है। इन्होंने बार बार सेना शौर्य पर सवाल उठाए हैं। आज नक्सलवाद में हिड़मा जो मारा गया
उसको ये ऐसा दर्जा दे रहे हैं जैसे वो कोई राजनीतिक शिखर पुरुष हो। आतंकवाद को जिस तरीके से, आतंकवाद और नक्सलवाद को जिस तरीके से कुचला गया है, अब लगभग नक्सलवाद सिमट चुका है। कुछ दिनों की उनकी अंतिम सांसें चल रही हैं, जो इतनी फैली हुई थी। तो ऐसी बातों को जो व्यक्ति बार बार कह के हिंदुस्तान की प्रभुता और संप्रभुता पर उंगली उठाता हो, उसको आप क्यों ढो रहे हैं? उसको तो पार्टी से निकाल के फेंकिए। वैसे भी ये लोग अब सड़ गल गए हैं, इनसे आपको कोई ज्यादा सवाल नहीं होने वाला। पार्टी कभी कोई एक्शन नहीं लेती, और अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो फिर तो यही माना जाएगा कि ये मौन समर्थन है। बिल्कुल, अगर मैं कोई अनर्गल बात बोलता हूं और कोई आदमी उस पर कोई बयान नहीं देता है, इसका मतलब मेरी बातों का समर्थन करता है, मौन समर्थन करता है। बिल्कुल। आज तो पार्टी दुर्गेश के जी, किसी भी फोरम पर, आज पार्टी के किसी भी फोरम पर लावनी जी, पंडित राजकिशोर शर्मा के अलावा किसी एक व्यक्ति का बयान दिखा दीजिए जिसने कहा हो कि हाँ ये गलत बयान है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आप देखें दुर्गेश जी, क्या हो गया इस पार्टी को? चिंता की कहाँ बात जाना चाह रही है कि पार्टी? एक पार्टी जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है, देश की सेना, देश के सुरक्षा बलों की जब बात आती है और उनका बलिदान, पूरा देश उस चीज से आहत होता है, लेकिन यहाँ पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। नक्सलियों के लिए कहा जाता है भाई समझौता करवा लेना चाहिए था। ऐसे जो बयान है, क्या आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह वो कहीं ना कहीं से वो जो अर्बन नक्सल वाली बात थी जिसे खत्म करना जरूरी है, हम नक्सल को तो, नक्सलवाद के लिए डेडलाइन हमने खत्म कर दी है, लेकिन आपके लिए, हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है, देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि इस अर्बन नक्सलवाद से हम कैसे लड़ेंगे। ये तो वैचारिक नक्सलवाद का नया चेहरा एक बार फिर से सामने आ गया है। यही तो हुआ करता था। देखिए लावनी जी, ये कांग्रेस का मूल चरित्र है। सनातन का विरोध कौन करती है? कांग्रेस। देश का विरोध कौन करती है? कांग्रेस। देशभक्तों का कौन विरोध करती है? कांग्रेस। और ये तो कांग्रेस का मूल चरित्र ही है, जिसको दिग्विजय सिंह जी आगे बढ़ा रहे हैं। लव जिहाद के समर्थक यहाँ पे आप देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पार्षद निकलते हैं, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, ये उस वर्ग की राजनीति करने वाला दल है जो सिर्फ और सिर्फ उसके पक्ष में बातें करने का काम करता है। और जिस तरह से इनको राज शर्मा जी विचलित हो रहे हैं, तिल मिला रहे हैं, बिल मिला रहे हैं, ये भी यही कांग्रेस का चेहरा है। ये सब राहुल गांधी के विद्यालय के छात्र हैं जो इस तरह की बातें करते रहते हैं लावनी जी। पर देश समझ रहा है कि आप देशभक्ति पर अगर प्रश्न चिन्ह लगाओगे तो आप रसातल में जाते जाओगे। आज कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई है? आज मध्य प्रदेश में 21 साल से कांग्रेस बाहर है, देश में 2014 से कांग्रेस बाहर है। तो इसका कारण ही ये कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक विशेष वर्ग की राजनीति करती है। आज अरे ये विचलित होना क्यों कर रही है? क्यों विचलित हो रही है? क्यों तिल मिला रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस को विश्लेषण कर लेना चाहिए। और पंडित जी आप कह रहे थे ना, तिलक लगाने से कोई सनातनी नहीं होता, लेकिन अगर टोपी लगाने से गुरेज नहीं है तो फिर तिलक लगाने से भी गुरेज नहीं होना चाहिए। सवाल बड़ा है पंडित जी। सिर्फ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछूंगी, और देखिए क्योंकि समय की सीमाएं होती है इसलिए बहुत छोटा सा आंसर दीजिएगा। नक्सलियों का, जो घोर नक्सली हैं, उनका एनकाउंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो खुखार नक्सली होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो हिड़मा जैसे नक्सली का जब एनकाउंटर होता है तो ये तो जश्न की बात होती है। इसमें क्यों ऐसा कहा जाता है कि समझौता करा के उनको सरेंडर कराया जा सकता था? सरेंडर तो जिनको सरेंडर करना था उन्होंने सरेंडर किया। बहुत सारे ऐसे नक्सली हैं जो मुख्य धारा में आ चुके हैं, लेकिन हिड़मा से तो हम ये उम्मीद नहीं कर रहे थे और इसीलिए एक बड़ा कदम उठाया गया। और इसके बाद ये कहना कि नक्सलियों का ह्यूमन राइट्स कहाँ है, तो फिर तो जवानों के और सुरक्षा बलों जिनकी जान गई है उनका ह्यूमन राइट्स भी है ना सर। मैंने कहा ना, हाँ। मैंने कहा कि उनको ये बात कहनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इस बात की कहने की कोई जरूरत भी नहीं थी। कहा ना मैंने। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अब आप कल अपने कॉरेस्पॉन्डेंट को भेजिए, उनके यहाँ बड़े नेताओं के पास भेजिए, उनके बयान लीजिए, फिर उसके बाद आप तो अभी सुनवाई नहीं हुई और एकदम फांसी लगाने लगे, तो ऐसा बयान आ गए नहीं। सर। मैं कह रहा ना, मैंने कहा ना, जिसका आया होगा, मैंने नहीं सुना अभी कोई बयान, उन्होंने दिग्विजय जी ने दिया है, तो मैं ये मानता हूं कि उन्हें नहीं देना चाहिए। बिल्कुल जरूरत नहीं थी इसकी बयान देने की कोई जरूरत कोई थी भाई। अपराधी है किसी भी जाति का होगा। और जिसने, देखिए एक और बात, मैंने कहा ना, मैंने नाम तक नहीं लिया उस व्यक्ति का। देखो 6 घंटे बैठाना नहीं लूंगा, मेरे जब कभी भी नक्सल एनकाउंटर हो रहा है तो इसे क्यों कहा जा रहा है ये राज्य प्रायोजित है? ये भी हुआ है।
पहले भी इनकाउंटर्स हुए हैं तो इसी तरीके के स्टेटमेंट आए। दिग्विजय सिंह तो अब मैं पहले भी आपको कांग्रेस समझो- पार्टी से अब इस मैं तरीके आपका- के स्टेटमेंट आए। मैं कहूँ आज की, मैं तो आज की बात पे करूंगा। आज आपने जो नहीं, आज माओवादी की का बात जो भी था, देखिए, प्रेजेंट की बात पास्ट से भी जुड़ती है ना। इतिहास ही अरे, वर्तमान लिखता है और वर्तमान ही पास्ट भविष्य को- तय करता है। आप मगर वर्तमान की बात पास्ट- कर रहे हैं तो इतिहास का हाँ, पन्ने तो खुलेंगे ना साहब। मैं कहता हूँ हाँ। भूतों और भविष्य की बातें और वर्तमान की तब की जाए ना जब सामने वाला बायस ना हो। अब जब बायस ही है तो क्या, मैं तो सोना बन के भी बोलूंगा, आपको मेरे पे कमी ढूंढनी है। ये आई नो मुझे पंडित राज शर्मा में कमी नहीं ढूंढनी है, लेकिन मैं राहुल गांधी में कमी ढूंढने का प्रयास जरूर करूंगी। जब मैं देखूंगी कि राहुल गांधी चुप रहते हैं, मैं सोनिया गांधी जी के उन आंसुओं को जरूर ढूंढने का प्रयास करूंगी जो बाटला इनकाउंटर में बहते हैं, लेकिन नक्सल मूवमेंट में मारे गए, बलिदान हुए मेरे जवानों के लिए वो आंसू नहीं निकलते। मैं तो उसे ढूंढने का प्रयास करूंगी, मैं बिल्कुल उसे ढूंढने का प्रयास करूंगी, क्योंकि यहाँ पर बैठकर मैं नक्सली और आतंकियों की स्पोक पर्सन नहीं हूँ। मैं अपने देश के सेना और देश के जवानों की सुरक्षा का स्पोक पर्सन बनकर बैठी हूँ और उनकी आवाज उठाऊंगी मैं यहाँ पर। सुने जब एंकर हाँ, बोल रही है तो मैं ही सुनेंगे बोलूंगा। सर ना। आप मुझे मजबूर करते हैं कि मैं आपके कुतर्कों को काटूं। आप नहीं, तर्कों मेरे पर पास बात कोई कीजिए ना कुतर्क ही साहब, नहीं। आप मेरे तर्कों पास पर कोई बात कुतर्क कीजिए। मैं नहीं। आपको 2 एक मिनट बात नहीं 3 बताऊं मिनट दूंगी साहब, बोलने के लिए। जब आपने कह दिया तो एक बताऊं साहब, हाँ, बताइए। कभी तो सीने पे हाथ रख के कहना ईमानदार हो, कभी तो अनबायस होके करो, इसमें तब तो कौन बात आपको होगी। कहाँ- आपको तो कुतर्क दिखेगा। मुझे आज बड़े हास्यास्पद इस परिस्थिति लग रही है कि ये आपको कहाँ से बायस्ड लग रहा है। मैं देश की सेना, देश के सुरक्षा बलों की बात कर रही हूँ। वकील मत बनो। किसकी? मैं देश की सेना की वकील बन रही हूँ साहब। पंडित राज शर्मा जी, मैं देश की सेना, देश की सुरक्षा बलों की वकील बनूंगी। इस पर आपको आपत्ति होगी क्योंकि आपको ना तो देश की सेना से कोई लेना देना है, ना ही कोई देश की सुरक्षा बलों से आपको लेना देना है। आप उसके वकील नहीं बन सकते, आप उनके वकील नहीं बन सकते, क्योंकि आप तो अपनी सेना का अपमान करने के लिए जाने जाते हैं। आपकी पार्टी सेना प्रमुख को गली का गुंडा जब आपके नेता ने कहा तो मौन साधना करती है और कहती है व्यक्तिगत राय है। शर्मा नहीं चाहिए आपको। मैं तो खुल के डंके की चोट पर कह रही हूँ, मैं इस देश की सेना की और सुरक्षा बलों की वकील भी हूँ, एक स्पोक पर्सन भी हूँ। अगर आपको मेरे सवाल चुभते हैं तो आपकी पार्टी और आप इस पर बेनकाब होते हैं। आप बीजेपी सिद्धार्थ शंकर रे, ये नाम याद है आपको? सेना की बनती तो सैल्यूट करता। ये नाम याद है आपको? सिद्धार्थ शंकर रे, ये नाम याद है आपको? मुझे सब पता है। क्या पता है? बताइए कौन थे वो और क्या किया गया था उनकी तरफ से? सिद्धार्थ शंकर रे। आप आज एक बात जरूर कहूंगा, काश आप सेना की वकील बन जाती तो मैं सैल्यूट कर देता ये, मगर आपको सैल्यूट जिंदगी में नहीं करूंगा। सिद्धार्थ शंकर रे, बेटी आपको जला याद नहीं आ रहा तो मैं बता देती हूँ। आपको याद नहीं आ रहा तो मैं बता देती हूँ। सिद्धार्थ शंकर रे कांग्रेस के ही लीडर थे, बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और वो इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि जब 1970 में नक्सली मूवमेंट सबसे ज्यादा था तो इसी तरह चुन चुन के मरवाया गया था वहां पर। तब फिर उस वक्त इस तरीके की बातें क्यों नहीं हुई? सिद्धार्थ शंकर रे ने जो किया वो राज्य प्रायोजित नहीं था। लेकिन आज की तारीख में दुर्गेश जी, आज की तारीख में नक्सली मूवमेंट को अगर खत्म किया जाता है, अगर बीजेपी सरकार इसको लेकर स्टैंड एक लेती है, तो फिर देखिए वो राज्य और सरकार प्रायोजित हो जाता है और फिर कहेंगे कि मैं बीजेपी की प्रवक्ता हो जाऊंगी। लावनी जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे तो नक्सल भी थी, समस्या थी, यहाँ पे दस्यु समस्या थी, सिमी का आतंक था और आए दिन इस तरह के हमले होते थे। हमारी भाजपा सरकार ने नक्सल को समाप्त करने का काम किया, हमने दस्यु समस्या को समाप्त करने का काम किया, हमने सिमी के आतंक को ध्वस्त किया। पर दिग्विजय सिंह जी का जो प्रेम है वो हमेशा जग जाहिर रहा है। वो हमेशा से सेना को अपमानित करते हैं और आतंकवादियों को जी कह के संबोधित करते हैं। वो नक्सलियों को अपने उनकी परोकारी करने का काम करते हैं। और जब नहीं तो दुर्गेश जी, सवाल तो फिर आपसे भी पूछा जाना चाहिए ना। मैंने पहला सवाल इसीलिए किया था कि आप नक्सलवाद को तो खत्म कर रहे हैं, वो प्रतिबद्धता दिख रही है, या अर्बन नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कब आप कदम उठाएंगे? आपकी सरकार कब इस पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दिखाएगी? क्योंकि सबसे बड़ा खतरा तो यही वैचारिक नक्सलवाद है। जी, अर्बन नक्सलवाद निश्चित रूप से एक खतरा है और उसको भी देखिए हम हर जो भी इस तरह के जो देश को तोड़ने वाले फैसले हैं, जो देश को तोड़ने वाली बातें हैं, हम निश्चित रूप से उनसे आगे निकलने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग यहाँ और भी जो विरोधी हैं वो अगर ये सब चीजें करते रहे, उनको करने दीजिए, पर हम अपनी जो देशभक्ति की अलग है,
जो देशभक्ति का जज्बा है हम उसको कायम करेंगे। हम ऐसे नक्सलियों को ढेर करेंगे, ऐसे आतंकवादियों को ढेर करेंगे। किसी का भी फन अगर हम पनपने नहीं देंगे, और जो फन मध्य प्रदेश में देश में पनपेगा उसको कुचला जाएगा। मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को लवनी जी कह रहा हूँ। सरकार अपनी प्रतिबद्धता दिखा देती है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो सम्मान के लायक जो पद होता है, वो सम्मान और जो श्रेय जाना चाहिए वो देश की सेना और सुरक्षा बलों को जाना चाहिए, और वो जाता भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसा मैं बार बार पूछ रही हूँ कि नक्सलवाद से तो लड़ लिया जाएगा क्योंकि उसके लिए हमारी सेना और सुरक्षा बल काफ़ी है, ये अर्बन नक्सलियों से कैसे लड़ेंगे? व्हाट शुड बी डन नेक्स्ट? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अर्बन नक्सलवाद हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। आलोक वत्स जी, देखिए लावनी जी, राज शर्मा जी ने जिस बात को कहा, इनका जमीर जागा। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। अरे मेरे जमीर को क्या जगाओगे? उसके नेताओं का जमीर सो गया है? व्हाट्सएप आप सुन लो, मेरी जमीर को नहीं जगा पाओगे। नेताओं का जमीर सो गया है। जमीर जगा हुआ था, आप नहीं जागोगे। आप अपना जमीर जगाओ, आप अपना जमीर जगाओ। मैं तो पेट में, जब मैं इस दुनिया में आया तो जमीर लेके आया था। मुझे बोल लेने दीजिए। इस दुनिया में आया था तो जमीर लेके आया था प्लीज ना। आपने मेरे जमीर की बात करी, इसका जवाब मैं दूंगा आपको। बस जमीर की मैंने इतना ही कहा है कि आपका जमीर जाग गया। मैं आपसे और आपके पूरे कांग्रेस पार्टी के लोगों का जमीर नहीं जागा, उनका जमीर सो रहा है। क्या उनका जमीर एंटी हिंदुस्तान हो चुका है? क्या उनके जमीर में थोड़ी भी शर्म नहीं बची है? जो गलत को गलत ठहराए। नहीं, नौजवानों, देश के शहीद नौजवानों के प्रति सहानुभूति दे। क्या उनका जमीर बिल्कुल खत्म हो चुका है? जमीर जगाइए, आप उनसे पूछिए, ऐसे पार्टी में रह के आपको क्या फायदा मिलेगा? क्या आपका अकेला जमीर जागता है और सबका जमीर सोता है? क्या बात कर रहे हैं आप? आपको तो मैंने पहले ही साधुवाद दिया, प्रणाम किया। बिल्कुल सवाल पंडित राज शर्मा जी, वो सवाल जो आप बीजेपी मुझसे या फिर आलोक जी से पूछे, सवाल आपको अपनी पार्टी के लीडर्स से पूछना चाहिए कि उनका जमीर वाकई कब जागेगा, क्योंकि ये देश का सवाल था, देश की सेना, उसकी सुरक्षा बलों का सवाल था। बहुत बहुत धन्यवाद। समय मुझे इतनी ही अनुमति दे रहा है। इस चर्चा में आप सभी ने भाग लिया, लेकिन ये चर्चा केवल चर्चा तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इस चर्चा पर विश्लेषण और आकलन करने की जिम्मेदारी इस देश के हर एक नागरिक की, हर एक उस राष्ट्रवादी की है जो ये जानता और समझता है कि आज हम और आप इतने मस्त होकर अपना जीवन जी रहे हैं, आराम से चैन की नींद सो रहे हैं, तो उसकी वजह सिर्फ हमारी देश की सेना, हमारी देश के सुरक्षा बल हैं, हमारे वो जवान हैं जो अभी भी अपनी आंखों में नींद लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारी सुरक्षा का प्रण लिए जाग रहे हैं। और इसीलिए जब कभी भी उनके विरुद्ध कोई आवाज बुलंद हो तो तमाम राष्ट्रवादियों को एकजुट होकर, बुलंद होकर एक आवाज में ऐसे देश विरोधियों के खिलाफ हल्ला बोलना चाहिए। यही हमारी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना है और यही हमारा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य भी। उम्मीद करते हैं हमारा देश इस बात को जरूर समझेगा। रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।